अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक में मियां सैफुर रहमान हाजिर खिदमत। फिल्म इंडस्ट्री जब हम बात करते हैं, फिल्म इज स्टिल कंसिडर्ड टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट मीडिया, जिन्होंने इंसानों की लाइफ्स को चेंज किया। कई मैसेजेस आए, दुनिया में बड़ी बड़ी नामवर फिल्में बनी, बड़े सगीर में, पाकिस्तान में भी, और कभी हम जब बात करते हैं हॉलीवुड की भी, ऐसी ऐसी फिल्में बनी कि एक एक कमरे में फिल्म बंद है और पूरे की पूरी स्टोरी उसमें ख़त्म हो जाती है, और पूरी एक बड़ी लॉजिकल कंक्लूजन। बड़े बड़े डायरेक्टर्स आए, नामवर हीरोज़ आए, बड़े बड़े विलन आए, लेकिन बुनियादी तौर पे जो डायरेक्टर्स या राइटर्स होते हैं उनके ज़हन में एक मिशन होता है, एक मैसेज होता है जो आवाम को कन्वे करना होता है। और अब भी बावजूद इसके कि मीडिया के ऊपर कहा जाता है कि मीडिया इन्हतात पजीर है, जवाल पजीर है, ये अब भी, और सोशल मीडिया का कहते हैं दौर है, लेकिन अब भी फिल्म जो है वो अब भी दुनिया का सबसे मौसर मीडिया समझा जा रहा है। और दुनिया में आप देख रहे हैं कि मीडिया इसमें फिल्में बन रही हैं, शॉर्ट फिल्म्स भी बन रही हैं। ऐसी ऐसी फिल्में हैं जो 3 मिनट में ख़त्म हो जाती हैं और इतना मैसेज कन्वे कर जाती हैं कि आपका जहन बदल देते हैं। ये किसी ज़माने में किताब के अंदर ये ताकत थी, किताब को कि अब भी उतनी मौसर है, लेकिन ये आप समझें कि कूज़े में दरिया बंद करने के मुतरादिफ है। फिल्म जो है, करैक्टर्स उसमें जो चुने जाते हैं, भले वो फिक्शन भी हो, लेकिन उनके पीछे एक पस मंज़र होता है, एक स्टोरी होती है, एक तारीख़ होती है। तो आज हमने इस इकोनोक्लास्टिक यानी नॉन ट्रेडिशनल मौजू पे बात करेंगे, और हमारे पास एक ऐसा पैनल मौजूद है, बड़े एनलाइटेंड लोग हैं जिनका इसमें बड़ा अपनी कारकर्दगी है, इनकी एवेल्यूशन भी आप करें तो देखेंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर सहर नदीम, आप राइटर भी हैं और अब फिल्म आर्टिस्ट भी हैं, और उनको एक अच्छा रोल मिला है, और हम समझते हैं कि उनके इस रोल में आने से कि बेहतरी आएगी फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि वो जो एक लचरपन या एक कॉमन प्लेस हमारी आइडेंटिटी थी, वो थोड़ी सी बेहतरी आएगी उसमें। हम आपको वेलकम करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दूसरे जो मेहमान हैं वो भी एक्सपीरियंस्ड हैं और राइटर और डायरेक्टर हैं, और उनका नाम है M.A. रुमान खान साहब जी। हम आपको वेलकम करते हैं। और उन्होंने एक फिल्म भी बनाई है जो अनकरीब रिलीज हो रही है, प्ले बॉय, और वो एक मैं समझता हूँ कि एक मॉरलिस्टिक स्टोरी है, गालिबन सटायर है, लेकिन उनसे हम बात करेंगे अभी। जी सहर नदीम जी, फिल्म पे हमारे यहाँ जवाल आया, अरूज सवाल मैं समझता हूँ जी हाँ, या ये दुनिया के जितने भी शोबे हैं कभी कम, कभी ऊपर गए, कभी नीचे आए, लेकिन हमारे यहाँ एक शिकायत लोग अक्सर करते रहे कि जी हुकूमत सरपरस्ती नहीं करती। जी हाँ, बेशुमार ऐसे ममालिक हैं, मतलब हॉलीवुड को ले लें, हुकूमतें वहाँ कहाँ सरपरस्ती करती हैं। तो क्या सरपरस्ती जब मांगते हैं हमारे आर्टिस्ट या डायरेक्टर्स, उसमें क्या है कि वो चाहते हैं ऐसी एनवायरनमेंट हुकूमत दे दे कि जिसमें वो काम करने की आसानी हो। पहले तो आपको मुबारक है, आपको एक फिल्म आर्टिस्ट का, और एक अच्छे साफ सुथरे अंदाज में आप आएंगी। जी हाँ। तो वो जो हमारे ज़हनों में इमेज आया कि जी पता नहीं सिर्फ ऐसे लोग ही आते हैं जिनका कोई बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता, ये मेरा ख्याल है बिल्कुल ही आपने इस इमेज को डिस्पेल बिल्कुल। किया। मैं इसके बारे में आपसे बयान करना चाहूँगी कि मेरी खुशनसीबी है कि अगर मैंने चाहा कि फिल्म थोड़े अरसे से कुछ ऐसे हालात पे पहुंची कि पढ़े लिखे लोग इससे दूर होते गए। हाँ जी, ये और अनटच होनी शुरू हो गई कि तालीम याफ्ता लोग इससे कतराने लग गए, और उससे ये है कि जब कोई चीज़ में पढ़े लिखे लोग अपना शगफ जाहिर नहीं करेंगे जी, और नजरियाती लोग जिस चीज़ से दूर हट जाएंगे, वो वीकनेस की तरफ तो लाजमी तौर है कि जाएगी, और उसमें लचरपन और जवाल की तरफ कुछ हालात की वजह से जो इक्तिसादी हालात मुल्क के चल रहे हैं। सही बात। हालांकि देखें ऐसी ऐसी फिल्म मुझे याद है, स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म आई थी लिंकन। जी हाँ। उसमें अब्राहम लिंकन का पूरा स्ट्रगल जो अमेरिका में उन्होंने गुलामी की खिलाफ किया, दारों की जंग जैसे हम यहाँ कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट, मिलिट्री, अमेरिकन प्रेसिडेंट आमने सामने। जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने इस खूबसूरत और बड़ी स्टडी की, उन्होंने बड़ी स्टडी की। तो ये लोग पता नहीं हम तासुर ले लेते हैं जी बस फिल्म ऐसी बन जाती है, ऐसे तो नहीं बनती। अवाम का एक जहन ये है कि घर बैठ के हम कुछ भी बात कर देते हैं। तो मैंने हमारी फिल्म सुपरस्टार की जो रूनुमाई की तकरीब थी, उसमें भी मैंने कुछ अल्फाज अपने कहे जो मैं ठीक है आपके शो की वसातत से सुपरस्टार की रूनुमाई पे मैंने कुछ अल्फाज बयान किए थे। मैं बताती हूँ
कि हमारा अमूमी नजरिया ये है कि हम हर चीज के बारे में घर में बैठकर बगैर वर्कआउट किए एक तसव्वुराती सी बात करते एक हैं। तसव्वुराती बात करते हैं जिसका हकीकत से ताल्लुक नहीं होता। कि आम पब्लिक कहती है भाई फिल्म बन रही है, हम अपनी बहनों को क्यों लेके जाएं, हम अपनी बहनों के साथ कैसे देखें। भाई आप कहते हैं कि कितनी मेहनत हो रही है, आप चेक तो करें कि फिल्म बनाने वाले लोग कितनी नहीं, हम ज्यादा फिल्में स्ट्रगल देखते कर रहे हैं हैं। अपनी बहनों माओं के साथ बैठ फिर के। ये एक बेसिक औलाद फिल्म आई पता नहीं कैसी, कि मुझे अब जेन में नहीं है सारी। कुछ आम पब्लिक बात मुझे एक याद आ करती रही है, थी, मैंने बहरहाल आम पब्लिक हाँ। एक बात करती है कि आप देखें कि हमने कभी देखा है कि फिल्म बनाने वाला किन स्टेजेस से गुजरता है। हाँ। आपकी तफरीह के लिए वो बंदा चला है, वो पेट्रोल पंप भी बना सकता था, वो कोई हॉस्पिटल बना सकता था, तो वो हमारी तफरीह के लिए चला बजाय हम है। उसके पैशन का बजाय कि इतराफ हम- करें। जी हाँ, बजाय कि हम उसके पैशन का इतराफ करें, उसकी खिदमात को हम सराहें कि ये उठा है और ये अपने बच्चों के लिए कुछ एम्पायर नहीं बना रहा, ये हमारे लिए और फिल्म बना आर्टिस्ट रहा होता भी सेंसिटिव है, वो आर्टिस्ट चाहता है कि होता मुझे और कुछ नहीं चाहिए, उसे हम बस मेरे काम को सराह ले। मेरे काम को सराहें और लोग पसंद करें, हाँ। वो और कुछ नहीं आर्टिस्ट चाहता। को- हाँ। आर्टिस्ट कुछ नहीं चाहता हमसे। आर्टिस्ट का एक ही लालच होता है कि उसकी काम की तारीफ की जाए। आर्टिस्ट नहीं चाहता कि हम उसके बच्चों को हीरो में तोल दें। आर्टिस्ट ठीक। वाहिद आदमी ऐसा होता है, आर्टिस्ट चाहता है बड़े कि उसके sensitive काम लोग को होते हैं। सराहा जाए और नजरिया में लेकर आऊं जो मैंने ठीक सीखा है। जिंदगी से। हम उसे सराहते नहीं, हम कहते हैं कि हम अपनी, भाई मैं कहती हूँ अगर आप अपनी बहनों के साथ फिल्म नहीं देखने, अरे आपने कभी, कितने लोग हैं हम में से जिन्होंने अपनी बहनों को भेजा कि आओ तुम लोग पढ़ी लिखी हो, फिल्म इंडस्ट्री में काम करें और इसको बेहतर करें। हम उसमें इंप्रूवमेंट करने के लिए नहीं जा रहे, हम अपनी हम उसके बहनों बाद को सवाल भी इजाजत नहीं करे नहीं जा दे रहे रहे उसको। कि आप इसमें काम ना करो। आप ये देखें कि जो लेडीज उसमें काम कर रही हैं, जैसे अब मैं भी चली हूँ, मैं जी। एक राइटर की बेटी हूँ, मेरे वालिद ने बेशबहा किताबें लिखी हैं, उन्होंने तो मुझे नहीं कहा कि तुम इसमें कम, वो रेडियो में नहीं, मेरे वालिद उन्हें आप पे एतमाद है ना। काम करते रहे। फील्ड कोई भी हो, टेलीविजन है, फिल्म है, रेडियो है, उसे गलत या सही हमने बनाना है अपनी पर्सनैलिटी सही, के ये बिल्कुल एतबार सही से। है, बिल्कुल तो सही। मेरे वालिद वो आदमी है जो दुनिया में चल फिर के बरादरी में भी मिलते हैं, उन्होंने नहीं कहा कि तुम एम ए रोमान खान के साथ काम ना करो, उन्होंने कहा करो। उन्होंने कहा कि एम ए रोमान खान के साथ ही काम करो, इसलिए कि हमने फिल्म में पढ़े लिखी रोशनी देनी है। अच्छा, आपका पैगाम हमने सुनाना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एम ए रोमान साहब की भी अपनी जी कंट्रीब्यूशन हाँ, है। जी हाँ। और ये एक नई उमंग के साथ उमंग। मैदान में उतरे हैं। जी हाँ, हम जी इनको हाँ। वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। और राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। और डायरेक्टर जो होता है ना, वो मुआशरे की जितने भी अंदर चल रही हैं करंट्स अंडरकरंट्स, जी हाँ, उनको अपने अंदर समो के फिल्म बनाता है। फिल्म ऐसे नहीं बनती, बेशक, फिल्म बेशक। डायलॉग पे नहीं बनती, नहीं बेशक, बनती। बेशक। फिल्म सिर्फ कैमरे से नहीं बनती। बेशक। तो मैं चाहता हूँ कि एम ए रुमान साहब अपना ये स्ट्रगल भी बताएं हमें, और जी। जो आने वाली फिल्म है उसमें क्या मैसेज है। कुछ बातें आगे भी होंगी, जी, जी, कुछ बिल्कुल। इब्तदाई बातें हो जाए। बिल्कुल। जी सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जी, यू आर वेलकम। मेरी अपनी सहरबा अपी का और आपका कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया, मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है। जी जी, तो बात स्टार्ट करते हैं कि 95 से मैं यहाँ स्ट्रगल में हूँ। ठीक है, टीवी किया, स्टेज किया, ठीक है। अब फिल्म की तरफ आया हूँ। टीवी पे मेरे काफ़ी सीरियल ऑन एयर है, तो अब फिल्म की तरफ जब आया हूँ, क्योंकि बात को मैं शॉर्ट करके थोड़ा सा हाँ, करूँगा। नहीं करें आप बात, लेकिन यह है कि टीवी का और इसका बहुत ज़्यादा मुवाजना थोड़ा सा वो भी कर दें। जी जी, वो मैं हाँ बताता जी। हूँ। टीवी बेसिकली सर जी बात ये है कि टीवी छोटी स्क्रीन का है, वहाँ पर हमें लिमिटेड रहकर काम करना होता है। ठीक है, सिल्वर स्क्रीन जो है हमें खोल देता है, हमें ओपन कर देता है कि आप खुलकर जो बात कहना चाहते हैं, जो बात ऑडियंस तक पहुँचाना चाहते ठीक हैं, है। वो आप पहुँचा सकते हैं। तो सिल्वर अच्छा, स्क्रीन आप समझ जाएंगे डायरेक्ट, हम जिस तरह तस्वर करते हैं कि डायरेक्टर एक ऐसा ज़हीन और हिसास शख्सियत का हामिल होता है कि वो आवाम की सारी उमंगों को समो के अपने इस में डालता है फिल्म के अंदर। सर, ये उसका जज्बा होता है। सर ये बात आपकी इसके बगैर तो डायरेक्टर में काम बन ही नहीं सकता। जी जी 110% ओके है। मैं खैर अभी मैं तो स्टूडेंट हूँ, लेकिन डायरेक्टर का वाकई शोबा ऐसा है जिसने कूजे में दरिया को बंद करना होता है, ऑडियंस को मैसेज देना होता अब है। देखिए इंडिया की मदर इंडिया फिल्म, मदर इंडिया फिल्म देख लें, आज की आज फिल्म तक हमारे जहनों से वो नहीं निकल हज़फ रही। नहीं हो रही। हमारी देख और भी लें, कई मौला, मूवी हैं। हमारी मौला जट एक्शन फिल्म मौला वाला जट के की वो देख कमाल की फिल्म थी। लें, सलाखे फिल्म, मेरे उस्ताद मोहतरम। जी। मैं ये बता दूं कि आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कि आगा हसन अस्करी साहब मेरे हाँ। उस्ताद हैं ठीक, एज ए डायरेक्टर। मैंने उनको असिस्ट किया है, यानी वो हमारे बड़े डायरेक्टर, लेजेंड काबल डॉक्टर जी डायरेक्टर। डायरेक्टर्स में से है। ठीक है। तो उनका तो हर काम, बल्कि ये कह लें कि इतना खूबसूरत होता है, मेरे लिए तो खैर मशल राह है वो। तो कहने का ये मकसद है, मैंने फिर जब फिल्म की तरफ सर आया तो फिल्म मैंने स्टार्ट की है। पहली फिल्म का नाम है प्ले बॉय। प्ले बॉय, ठीक है। इस नाम से एक फिल्म पहले बन भी चुकी है। अच्छा, हाँ, मेरा ख्याल बनी है पहले। नदीम साहब और बाबरा शरीफ उसमें हीरो हीरोइन थे। ठीक है। आसिफ रजा मीर साहब सेकंड हीरो थे। ठीक है। और मैडम शमीम मरा इस फिल्म की डायरेक्टर थी। अच्छा अच्छा,
ये फिल्म ऑलरेडी लग चुकी है और इंशाअल्लाह इसके प्रीमियर पर ये नई वाली प्ले बॉय के प्रीमियर पर मैं असली प्ले बॉय बेग साहब और बाबर शरीफ को इंशाअल्लाह बुलाऊंगा। अच्छा। और आप लोगों को मेरा खुशी से आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें इसका जो स्क्रिप्ट या बुनियादी मैसेज है इसका उससे मुख्तलिफ है, ये आजकल के तनाजर में है या कुछ उसका एक तसलसल है? सर टोटल मुख्तलिफ है। अच्छा, टोटल मुख्तलिफ। देखिए मैं कॉपी ने टाइटल जरूर वो है लेकिन कॉपी नहीं है, बल्कि इस हवाले से मेरे लिए ये एजाज़ की बात है, मैं चंद आप जैसे ज़हीन लोग, दानिशवर लोग, उन लोगों को मैंने फ़िल्म दिखाई। मैंने वो फिल्म अभी आम ऑडियंस को या दोस्तों को नहीं दिखाई। कुछ दानिशवर लोग हैं जिनमें मैं नाम लूँगा सैयद साजिद यज़दानी साहब, बहुत अच्छे राइटर, साजिद अराई साहब एक हैं, एहतशामुद्दीन साहब हैं, सैयद नूर के लीगल एडवाइज़र वकील हैं, वो हाशिम न्याज़ साहब वकील हैं, मकसद पढ़े लिखे लोग। मैं उन लोगों को मैंने जब फिल्म दिखाई उन सब की एक राय से मुझे खुशी भी हुई और मैंने अपने आप को प्राउड भी फील किया। इन सब की एक बात है कि आपका हौसला बढ़ा। जी जी, इन सब की एक बात ज़रूर है कि जी टेकिंग मेकिंग तो हम कुछ नहीं कह सकते, वो आपका शोभा है। मगर हम लोगों ने 77 ईयर्स में जब से पाकिस्तान बना है इस स्टोरी पर पाकिस्तान में फिल्म नहीं बनी। अच्छा, ये क्रेडिट वो लोग मुझे कह रहे हैं ठीक ठीक कि ऐसी कहानी है मेरी फिल्म प्ले बॉय की जो हमारे मुआशरे की अक्कासी करती है। 77 साल में वो कहानी एक्सपोज नहीं हुई। मेरी फिल्म का ये कह ले थीम है मिस्ट्री ऑफ लव एंड डेथ। बड़ा बहुत कमाल है, बड़ी गहराई है। जी जी, मिस्ट्री ऑफ लव एंड डेथ। ठीक है। इसमें सस्पेंस भी मैंने उजागर किया है, इसमें मिस्ट्री भी रखी है, इसमें थ्रिलर भी है, एक्शन भी है, रोमांस भी है। अपनी तरफ से तो मैंने पूरी कोशिश की है कि नई कहानी, नई चीज। तो राइटिंग भी आपकी है और राइटर भी आप? एज ए राइटर अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि मुफ्ती एहतशाम साहब ने एक दिन एक बात की मुझे फिल्म देखने के बाद, कहते सर वाकई 2-3 बार उन्होंने मुझसे पूछा इसकी कहानी आपने लिखी है। मैं कहा सर आपको इस पर कोई शक है? उन्होंने मुझे एक फिक्रा कहा। आपकी कहानी उस तरह की नहीं जो हमारे टीवी पे चलती है, एक लड़की होती है 6 लड़की होती है वो वाली तो नहीं है। नहीं आप सब देखेंगे मैसेज लोग बताना शुरू हो गए मुझे टीवी पे सीरियल। जी जी जी, एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट होता है खातून का, एक मर्द का। मुफ्ती इस्तेशाम साहब ने जब फिल्म देखी उन्होंने मुझे कहा कि अगर इसमें मैसेज है, आप मैसेज बुनियादी तौर पे तो ये इसमें कोशिश ये की है कि अच्छा मैसेज दें, अच्छे हवाले से ऑडियंस को इंटरटेन करें। और मैं ये समझता हूँ आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ऑडियंस को भी मैं कहूँगा कि आप लोग आएँ। मेरी तरफ से खुला एक चैलेंज है, ठीक है, कि फिल्म के वाइंड अप से 5 मिनट पहले तक जिसने फिल्म नहीं देखी अगर वो मुझे फिल्म का एंड बता दे मुझसे इनाम ले। अच्छा, ये सस्पेंस का एलिमेंट उसमें आखिरी दम तक। अच्छा, और ये सारी बातें हाँ मैंने राइटर का और डायरेक्टर का यही तो कमाल है। जी सर, और इसमें सबसे आपने मुझे एल्फ्रेड हिचकॉक याद करा दी जो हॉलीवुड के सर मैं सस्पेंस मूवीज आती है, मैं उनका गिरवीता हूँ एल्फ्रेड हिचकॉक का। उनकी द बर्ड, उनकी अपना उनकी कमाल मूवी है। आपने आप कभी देखे जरा बर्ड्स देखने वाली? द लाइफ, द वाटर। अच्छा, आपने उनकी देखी? मैं उनका सर गिरवीता हूँ। वो तो डायरेक्टर कम और राइटर डायरेक्टर बड़े ज़हीन आदमी है। तो कहने का ये मकसद है, हमारे तो खैर लिविंग लेजेंड है आपकी तरह, तो लेकिन अल्लाह ताला ने लेजेंड्स को खत्म थोड़ी कर दिया। जी 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 जी, वो अपनी जगह थे, इंस्पिरेशन थे, लेकिन आपका अपना एक काम है। इसी तरह सर तो ये प्ले बॉय का सिलसिला है। और प्ले बॉय जब मैंने बनाई, मैं ये समझता हूँ कि मैं आवाम को एक छोटा सा गिफ्ट देना चाह रहा हूँ। आगे मुझे मेरी टीम में आप जैसे लोग मिले, मेरी आपी, मेरी बहना सहर नदीम बारी साहिबा, इन्होंने मुझे कह ले कि इनकरेज किया, मुझे आकर पुशअप दिया, मुझे एक नई ताकत दी। और ये आज मैं ये हमेशा पॉजिटिव मिशन पे रहती है कि बच्चों को, नौजवानों को ये काफी मोटिवेट, और यही हमारी ताकत है। इस प्लेटफॉर्म पर आज मैं बैठा हूँ, इसमें भी आपके साथ साथ इनका भी थैंक्स है। तो इन्होंने जब मुझे इनकी इनकरेज करने से सुपरस्टार फिल्म मैंने लिखी है, ठीक है, तो वो सुपरस्टार फिल्म के हवाले से भी एक नई कहानी, नई चीज़ है। लेकिन उससे पहले मैं एक बात सिर्फ करना चाहूँगा, मैं अपनी फिल्म प्ले बॉय के जो मेरे प्रोड्यूसर हजरात हैं, वो 4 बंदे हैं। अमजद हुसैन खान डेरेवाल, अच्छा, और जुनैशा शर्जील खान, अच्छा जी, प्रोड्यूसर है। को प्रोड्यूसर में शर्जील अमजद खान और सलजोक अमजद खान डेरेवाल। मैं इन लोग, क्योंकि प्रोड्यूसर के बगैर फिल्म नहीं बनती। देखिए, मैं जितना मर्जी अच्छा राइटर हूँ, जितना मर्जी अच्छा डायरेक्टर हूँ, अगर मेरे पीछे इन्वेस्टर अच्छा नहीं है ना, तो मैं अच्छा काम नहीं कर सकता। नेचुरली, ये नेचुरली है। हाँ, मैं उनका बहुत थैंकफुल हूँ और बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और
उसके बाद फिर ये भी उन्हीं का आगे प्रोजेक्ट है। सुपरस्टार के हवाले से मैंने रिक्वेस्ट की अपनी आपी सहर नदीम बारी साहिबा से कि आप प्लीज़ आप जैसे आर्टिस्टों की, आप जैसे लोगों की, आप जैसे पढ़े लिखे एजुकेटेड और ऐसे लोग जो जिनकी इंडस्ट्री में ज़रूरत है, सख्त इस टाइम ज़रूरत पढ़े लिखे लोगों की बाकी बहुत सख्त ज़रूरत है, तो इनकी मेहरबानी, इनकी मोहब्बत। चले अब इनसे बात। अच्छा, शहर ऐसे भी था जैसे हमारे मुस्तफ़ा कुरैशी थे, जी हाँ, पढ़े लिखे थे। जी हाँ, अच्छा, हबीब साहब बिल्कुल शायद मास्टर्स थे, एमए थे वो, बिल्कुल। और इस तरह भी लोग थे, बड़े बड़े अच्छे लोग थे उस वैसे, दौर में ये था लेकिन ये था कि एजुकेशन का थोड़ा सा रुझान कम था आर्टिस्ट में। टेलीविजन पे और फिल्म में पिछले 20 साल से जो रुझान आया है ना, उसमें हाँ। कुछ पढ़े लिखे लोग फिल्म से दूर हो गए और नौकरियों के सर्च में हाँ, ये चले आपने गए। सही कहा। जो उनकी कुदरती सलाहियतें कुछ लोगों में तालीम के बाद भी, जैसे हम ठीक लोग है। कर रहे हैं टेलीविजन पे भी काम, तो बीच में एक ऐसा दौर आया जिसमें पढ़े लिखे लोग अपनी नौकरियों की बिल्कुल, जानिब हाँ। चले गए हाँ। और उन्होंने अपने आप को कंपोज कर लिया सीटों पे कि ये जो आपका दौर था, मैं उसकी बात कर रही हूँ। और उसके बाद मैं एज ए राइटर, अच्छा मेरा काम क्या है कि एज ए राइटर मैं सोचती हूँ कि टेलीविजन पे भी मैं काम कर रही हूँ, हम रेडियो पे भी कर रहे हैं, अखबारों में भी। ठीक है। अब स्टूडेंट आज का देखें कि कौम के हवाले से जो मैं सोचती हूँ, स्टूडेंट को हम कैसे सिखाएंगे कि टीवी नहीं देखना और ये सब नहीं और आप रजिस्टरों पे लिखे। आज का स्टूडेंट ऐसे नहीं सीखेगा। आज स्टूडेंट की हैयत तब्दील हो चुकी है, उसने टीवी चलाना है और तो उसने पढ़ना है, उसने फिल्म देखनी है तो उसने सीखना है। तो मैं कहती हूँ कि फिल्म को हम साफ करें। एक तो ये है, अच्छा मिशन है, ये मेरा मिशन है कि हम फिल्म को नीट करें और उसमें हम जैसे जो ये राइटर लोग हैं या पढ़े लिखे घरों की, मैं कहती हूँ कि लेडीज की, पढ़ी लिखी लेडीज की जरूरत है फिल्म में। हाँ जी, कि वो आएंगी, वो अपना कंसेप्ट साथ लाएंगी, वो शदीद तरीन जरूरतमंद जितना नहीं होंगी। खवातीन को इश्यूज का पता है मुआशरती, हमें जितना पता, नौजवान नस्ल का शायद ही कम हो। अच्छे घरों से आएंगी, वो शदीद जरूरत का शिकार नहीं होंगी। खानदानी औरतें वो फिर वर्क को वर्क के लिए करेंगी कि हमने एक रिस्पेक्ट क्रिएट करनी फिल्म के लिए दोबारा, जो हमारी फिल्म की खोई हुई रिस्पेक्ट है उसको हमने वापस लाना है। स्टूडेंट को सिखाने के लिए मैं कहती हूँ कि फिल्म को हम डेवलप करें। और एक जो रुमान साहब की बात मुझे अच्छी लगी है और जिसपे हम फोकस कर रहे हैं, मैं और रुमान, कि हमने किसी भी पुरानी फिल्म का या ड्रामे का सीक्वल सेकंड पार्ट लेकर नहीं आना। ये हमारा मिशन है। उसकी वजह ये है, जो 10 साल पहले आप भी देखते हैं बच्चों का ट्रेंड, अपने बच्चों से भी, स्टूडेंट से भी, कि जो पिछले 10 साल पहले भी ट्रेंड था वो इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री का नहीं, दुनिया का ही ट्रेंड नहीं है। चीज़ों के ट्रेंड डेली बेस पे चेंज हो गए। इवन अब आप देखते हैं कि रेडियो भी वैसे नहीं है जैसे 10 साल पहले या 20 साल पहले या जब अच्छा, मुझे वैसे आपने रेडियो से याद कराया कि मुझे एक दफ़ा टीवी पे मैं बैठा था, तो टीवी के आर्टिस्ट थे मेरे साथ काफ़ी बैठे हुए, तो वो कहेंगे जी रेडियो हमारा मादर इल्मी है, हमने बोलना और उतार चढ़ाव बोलने के वहाँ से सीखे। जी हाँ, आपका क्या ख्याल है सर? पहले कहते हैं रेडियो का बड़ा मयार बड़ा बुलंद था, मैंने रेडियो पे वो बड़ा कहते थे, फैसलाबाद रेडियो स्टेशन पे मैंने काफी प्रैक्टिस की है टेलीविजन पे आने से पहले। वो अगर हम नहीं करते तो एक फ्लॉ रह जाता, क्योंकि जो डिलीवर करना है डायलॉग, डिलीवर हमने उसी के रेडियो से खास तौर पे हम ये जो लिखने वाले लोग हैं ना, अगर ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो हम लोगों को क्या बताएंगे कि हमने क्या लिखा है। बहरहाल ये कि चीजों का ट्रेंड बदल गया। अगर हम सीक्वल या पार्ट 2 बनाते हैं 20 साल पहले वाली फिल्म के, तो आप समझे कि अच्छा, ये भी ट्रेंड रहा है एक दौर में, सीक्वल आते थे, अब भी है, लेकिन अब भी वैसे आ रहे हैं मेरा ख्याल, अब भी आ रहे हैं। लेकिन मेरा और रुमान खान साहब का जो चैलेंज है ना, वो ये कि हम किसी चीज का पुराने का सीक्वल, इसलिए कि बच्चों का इंटरेस्ट खत्म हो चुका है उन चीजों से। जैसे मशहूर ज़माना भी कई किस्से चले, फिल्मों में भी, ड्रामों में भी, लेकिन बच्चे नहीं वो देखना चाहते। वो हमारे दिल को लगता है आज जो नौजवान नस्ल 2024 है, ये आने वाली सदी भी और जाने वाले ये जो एरा है 10 साल, ये तब्दील हैं। अब अगर हम माने या ना माने, मेरा दिल बड़ा, राइटर का दिल ऐसा होता है कि वो तस्लीम करता है। सही है ये, अगर इसे हम अपनी हार कहें या जीत, लेकिन वक्त तब्दील हो गया। चलें, अच्छा इन्होंने बात बड़ी अच्छी की कि सीक्वल वाकई शायद नौजवान नस्ल को ना हो, लेकिन आप देखिए संजय लीला बंसाली ने हीरा मंडी जो बनाई जी, तो वो लोगों को अब भी इंटरेस्ट है कि लाहौर की ये जो हीरा मंडी थी ये कैसी थी। बिल्कुल, आप देखेंगे इसके साथ सोशल मीडिया भरा पड़ा है। बिल्कुल, कि जी एक मंडी हीरों की मंडी हीरा सिंह थे गालिबन, जी उनकी थी। अब ये तारीखी पस मंजर हम लाहौर के रहने वाले नहीं जानते थे। जी बिल्कुल ऐसे। तो एक तरह दरीचे खुल के तारीख में, बिल्कुल। तो मेरा ख्याल इसमें राइटर डायरेक्टर इसका बड़ा एक रोल है। बिल्कुल, इनका हाथ तो मेरा ख्याल है लोग अब भी शायद कुछ तारीखी पस मंजर की फिल्में, जैसे ड्रामे देखें, अर्तुगरुल हुआ या सलाउद्दीन अय्यूबी, इस तरफ भी ये भी लोगों का शायद एक अंदर थर्स्ट है, प्यास है शायद। आपकी बात बड़ी अच्छी है सर कि तारीखी होना और चीज़ है, सीक्वल होना और चीज़ है। देखिए तारीख के ऊपर संजय लीला बंसाली ने किया, वेल डन। अच्छा, आई एम सॉरी, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, यहीं से बात जारी रखेंगे जी। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, ब्रेक के बाद यहीं से सिलसिला जारी रखेंगे।
ये एम ए रोमान साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से वजाहत की और थोड़ा सा ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया कि सीक्वल और चीज़ है, तारीखी फिल्म और चीज़ है। जी बिल्कुल। जी, इसमें मैं चाह रहा था थोड़ा सा मजीद आप। सर तारीख के हवाले से हमारे पास मोहम्मद बिन कासिम जी, फिल्म अच्छा, बनी है, ठीक है। टीपू सुल्तान टीपू सुल्तान। फिल्म बनी है, मोहम्मद अली साहब ने बड़े अच्छे रोल किए हैं उन हाँ। फिल्मों में। अच्छा, इसी तरीके से ये जैसे टकसाली को आग का दरिया या कुछ इस तरह जी वो भी जी तो तारीखी पस मंजर तारीखी था। पस मंजर जी, जी। में काफ़ी फिल्में बनी हैं। ये इसी तरीके से ये जो इंडिया ने बनाई है ना हीरा मंडी, हाँ। वो बेसिकली तारीख उसने एक्सपोज की है, संजय है। लैला बंसाली ने बहुत अच्छा इसकी किया, गुंजाइश मौजूद मौजूद थी, डिमांड मौजूद थी। डिमांड मौजूद है कि तारीख में हमारे पास क्या होता था पीछे बैक पे, लेकिन लव स्टोरी, रोमांटिक, सोशल सब्जेक्ट वो जो है ना, वो उसके लिए ये है कि कल का जो मैं इस बात पे अब आऊँगा। अक्सर हमारी आप ही सैर नदीम अपना बारी साहिबा अक्सर कहती है हमारा मौजू, हमारा मिशन है स्टूडेंट। ठीक ठीक, आज मैं भी करता हूँ इनसे जी। डिटेल बात। आज का स्टूडेंट क्या चाहता है, आज की जनरेशन क्या चाहती है। ठीक है, नो डाउट आईना बहुत अच्छी फिल्म थी दादाजी की, हाँ। नजरुल इस्लाम साहब की। कोई शक नहीं। मौला जट बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। अच्छा देखिए सीक्वल बना मौला जट का, हाँ। लेकिन नाम उन्होंने रखा लेजेंड ऑफ मौला हाँ, जट। जी, 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 और जी। टोटल उसकी स्टोरी उन्होंने सिर्फ टाइटल वो है टोटल चेंज यानी कर उसे आप सीक्वल नहीं कह सकते, सीक्वल नहीं कह है ना? सकते। ये हाँ, मैं बिल्कुल। बात यही समझना चाह रहा हूँ हाँ, कि उसे नहीं आप सीक्वल नहीं कह सकते, उसे सिर्फ टाइटल लेकिन है, उन्होंने एक थोड़ा सा वो टाइटल को इस्तेमाल किया और जेनों को फ्लैश करने के लिए। बिलाल निशारी ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया। ठीक है। हमारे शहजाद रफीक साहब एक बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, मोहब्बत सच्ची आप वो अच्छा, लोगों ने मैं पसंद भी की है शायद वो लेजेंड ऑफ जी मौला जट, मौला जट ठीक है। मोहब्बत सच्ची उन्होंने बनाई है, अब वो हीर रांझा बना रहे हैं। अच्छा। शहजाद रफीक साहब, उसका म्यूजिक वगैरह भी तैयार हो गया। ये हमारे कई लेजेंड, कई अच्छे डायरेक्टर इस टाइम भी वर्किंग में हैं। ठीक है। तो कहने का ये मतलब, लेकिन आज आप की भी डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर अपने आप को अपडेट रखते हैं दुनिया की जो मूवीज हैं, जैसे आपने अल्फ्रेड जी, हिचकॉक जी, का जी। जिक्र किया। जी, जी। हालांकि बहुत कम डायरेक्टर्स को पता है इसका। जी, सर। मुझे खुशी हुई बार। सर बहुत शुक्रिया। तो ये है कि अपडेट रखना चाहिए मेरे डायरेक्टर्स को भी कि दुनिया में क्या ट्रेंड्स हैं, बिल्कुल। रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, जैसे भी आपने स्टूडेंट की बात की। बिल्कुल बिल्कुल सर आज के डायरेक्टर हॉलीवुड के, बॉलीवुड के, मेरी कोशिश होती है, मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है। मैं अपने आप को स्टूडेंट समझता हूँ और हूँ, मैं ये समझता हूँ उन लोगों के नए काम को देखना चाहिए। देखना चाहिए। आर्नल्ड आज क्या कर रहा है, हाँ। सिल्वेस्टर क्या कर रहा है, ठीक है। और आपका अल्लाह आपका भला करे, वो उमर शरीफ था एक, हाँ। जिसने अपने दांत निकलवा दिए थे अपनी हाँ। फिल्म के लिए, यानी कि वो आपसे तो बेहतर अब कोई नहीं जानता। ठीक है। डॉक्टर जिवागो, डॉक्टर जिवागो बड़ी बड़ी जबरदस्त बड़े बड़े काम उन्होंने किए। अब लेकिन डिफरेंस है, आज उमर शरीफ आ जाएगा ना, वो वाला उमर शरीफ, तो डेफिनेट वो आज के सब्जेक्ट से चलेगा। हाँ, कोई तारीख का पस अच्छा, शायद आसानी से उन्हें कबूलियत भी ना मिले आज तक। मे भी है ना, ये इसका भी चांस है। इसका भी चांस है। उसकी रीजन एक ये है कि आज का जो मौजू है, वो आज की जो वही बात फिर आएगी, स्टूडेंट है, ये ऑडियंस है, उनका माइंड और है। हमारे ये नेट कल्चर ने सैचुरेट हो गया हुआ, हाँ, यानी इतना भर गया हुआ है, खुल गया हुआ है, हाँ। भर गया हुआ है, बल्कि आपकी बात बड़ी कर, वो इतना ज्यादा हो गया, हर चीज आपके हाथ में है आज। हाँ। आप वो आसानी से मुतमिन नहीं होता, नहीं होता। वो कहता है यार मैंने कोई नई चीज, मुझे कोई अच्छी चीज कोई अनोखी चीज। हाँ। चले आप वो अनोखी चीज क्या होगी, और स्टूडेंट आपका बिल्कुल मिशन है, वो कैसे आप अचीव करेंगे? बिल्कुल, मैं जैसे कि आपके हर शो में हर जगह बताती हूँ कि मेरी तो लाइफ का जो कमिटमेंट और लम्हा फिक्रिया, बिल्कुल, एज ए राइटर, एज ए सहाफी, नई नस्ल जो है कि ये हम इस पे फोकस करना चाहते हैं, और मैं कर भी रही हूँ, काफी हम वर्क कर रहे हैं कि अगर अब देखें 2024 में स्टूडेंट्स का म्यार देखें, वो पूरी दुनिया में, अमेरिका है, लंदन है, हिंदुस्तान है, पाकिस्तान, स्टूडेंट्स का म्यार एक ही आ गया है। और वो अभी तो आजकल नेटफ्लिक्स में ज्यादा अफसोसनाक बात ये है कि म्यार इंप्रूव नहीं किया, म्यार आसान कर लिया बच्चों ने कि वो अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है, म्यार इंप्रूव नहीं किया, आसान कर लिया है उन्हें। एक तो कि हर आसाइश मुयस्सर हो गए माँ बाप की तरफ से, इजी एक्सेस हो गई। दूसरी बात है कि आज का स्टूडेंट कोई नजरिए के बगैर हो गया, जो डर वाली बात है, कैजुअल हमारे स्टूडेंट्स हो गए कि उन्हें ड्रेस भी वो पसंद है। अफसोसनाक बात देखें कि अगर हम फिल्मों में कुछ ऐसे तारीखी या कुछ जबरदस्त चीज करके अच्छी ड्रेसिंग करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स को शायद उससे कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगी। आज का स्टूडेंट जॉगर
और टाइट्स और ये जो आम कैजुअल लिबास में फटी हीरोइन को- पैंट पहन के आज उसमें है फटी पैंट वाले। हाँ, नहीं, नहीं, अच्छा, ऐसा कोई नहीं, लेकिन concept वो आप नहीं। थोड़ा माइंड को करें ना, करेंगे उसमें मैं एक- कुछ कैरेक्टर्स को अपना पेंट point उस हवाले आज से करें करें। आप। दे रही हूँ कि आज का स्टूडेंट कोई हमें सलमा खां वाले ड्रेस में या तारीखी है। अच्छे उनको इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो चाहते हैं कि जल्दी डायलॉग आए और एंड तक हो सकता है कि स्टूडेंट 3 घंटे की फिल्म तक इंतजार ना करे। बाजुकात कि हम क्या इसमें नजरिया हो सकता है कि स्टूडेंट चाहे कि पहले 15 मिनट में नजरिया हम पेश करें, तो हम ऐसी फिल्म बनाने की कोशिश करें जिसमें हम 12 नजरिया शॉर्ट कर करके दें साथ साथ, ताकि सीखने वाला बच्चा कहीं अच्छा, फिल्म में असल कमाल यह है, इसे अंग्रेजी का एक लफ्ज होता है डिडैक्टिक। उसका मतलब होता है कि जब आप सिर्फ एक हदायतनामा जारी करें तो ज़हन उसको आसानी से कबूल नहीं करता। जी हाँ, फिल्म में वो ताकत है फिल्म में वो कि ताकत वो आपका नजरियात भी आपको अब चेंज आप कर सकता है हमारी और आपको जी। कबूलियत भी मिल जाती है। मुश्किल हमारी ये है कि सिर्फ आज- हदायतनामे के नहीं लोग मानते। हदायतनामे को नहीं, ऐसे ही। आज के स्टूडेंट को अब हमने इंजॉयमेंट के बहाने तालीम देनी है, जो हमने कैप्चर हाँ, ये करना है असल ना। में मैं यही बात कहना अगर मैं- कि आपने एंजॉयमेंट के जरिए उसके ज़हन अगर हम को उसे- राग़ब करना है और उसको बात बतानी है। अगर हम खुश्क मजमून को लेके आगे चलते हैं नहीं, तो वो नहीं student कबूल का करेगा। रुझान- बिल्कुल। अगर हम उसे बीच में थोड़ा डांस, थोड़ा रोमांस, थोड़ा जो अब आप देखें 2024 में बच्चों को क्या चाहिए। अगर हम ये जिसे मैं कह रही हूँ कि हमारी हार है, ये हम माने एज अ राइटर ये हमारी हार है कि बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, वो चाहता है पहले ही हमें डांस आते फिल्म में शुरू की, तो हम उसकी रिक्वायरमेंट को, लेकिन अब वो दौर आ गया कि उस्ताद जाके खटखटाए उसका दरवाजा और कहे कि मेहरबानी करके बेटे मैं फ्री हूँ, तुम थोड़ा पढ़ो, आओ हम कुछ बात करें, मैं तुम्हारा गाना भी सुनूंगा और मैं कुछ तुम्हें सिखाता हूँ। तो ये अब हमें कन्वर्ट होना है। ठीक है। तो ये फिल्म साज को और डायरेक्टर को कन्वर्ट होना है कि उसने स्टूडेंट को कैसे अच्छा, कैप्चर करना ये है। आपने बड़ी उम्दा बात की। अदरवाइज हमारे यहाँ तो एक जिद है, एक रिजिडिटी है। लोग कहते हैं जी मैं नहीं तब्दील हूँगा। हाँ, बिल्कुल, तो जब तक आप तब्दील नहीं होंगे मैं तो वो नजरिया मुआशरे में खूबसूरती ये नहीं पैदा लेके होगी। चलें कि रिटायर हजरात मेरे साथ आए या इस तरह डायरेक्टर और प्रोड्यूसर साथ आए, वो समझें। अगर हम जिद पे रहेंगे कि हमने बाद में स्टूडेंट को सिखाना है, पहले वो हमारी ये तकरीर सुने फिल्म की, वो ऐसे नहीं। हमें उसे शुरू में डांस से कैप्चर करना पड़ेगा। हमें कोई सोलो, कोई ठीक डुएट, है। कोई अच्छे नगमात जिसपे बच्चे कैप्चर हों, जो आजकल बच्चे देखना चाहते हैं। थोड़ा उछल कूद का आंसर भी लाना पड़ेगा। ऐसे ही। सही। उसका इंटरेस्ट लेंगे तो हम एंड तक उसे अपना मैसेज, हमें ये बच्चों सही के है। जहन को ये लेके बिल्कुल चलना सही है। है। ऑडियंस को तो आपने लेके चलना है। और ऑडियंस स्टूडेंट है, तो ठीक हमने है। उसको अगर तालीम देनी है तो फिल्म के थ्रू फिर हम उसे उसकी एंटरटेनमेंट का ख्याल हमें बच्चे का हमें करना पड़ेगा। सही है। अगर हम अपनी ईगो से निकलेंगे कि हम फिल्म बना रहे हैं बच्चों के लिए, तो उसके मिजाज के एतबार से, जैसे कि मैंने बताया, कैजुअल बच्चों का मिजाज हो गया है, बहुत तो वो casual। खाली मजमून को नहीं पसंद करेंगे जब तक हम एंटरटेनमेंट 90% प्रोवाइड नहीं करेंगे। करते, तो हमें ठीक है। एंटरटेनमेंट आज 2024 के एतबार से देनी है। अच्छा, एंटरटेनमेंट में बुराई क्या है वैसे? मतलब कि जो हमने एक टैबू सा जिसे कहते हैं हाँ जी। वो बना लिया है कि जी एंटरटेनमेंट बुरी चीज है। एक्चुअली कुछ ये मिसाल तौर पे एक महफिल में बच्ची गा भी रही है कोई जी, बड़ा जी। साफ सुथरा सा गाना, जी जी तो कोई बुराई नहीं है उसमें। वही बात लेकिन है। हमने इसको पता नहीं जरूर से ज्यादा ऑस्ट्रासाइज कर दिया वो। असल में हम इस बात पे जाएंगे तो खैर सर हाँ, वो आप शायद खुद कुछ sensitive समझदार issue है, चलिए। हाँ, सेंसिटिव इशू हाँ, है। तरीके से बात कर वो लेते हैं। तरीके से सिर्फ ये है कि सर असल में नहीं, मैं कहता हूँ साफ सुथरी entertainment है। जहनों में, हमारे जहनों में बचपन से कुछ बातें फीड कर दी जाती हैं। हमारी वो जो फीड होती है ना, वो उससे हम निकल नहीं पाते। निकल नहीं पाते। जब निकल नहीं या पाते हम सोचेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये तो सिर्फ ऐसे खौफ खौफ है। का हम मुब्तला हैं, जबकि मुआशरा हमारा बड़ा खूबसूरत है। खूबसूरत, अब इसी बात हमारे को मुआशरे में आप खूबसूरती ही उजागर करते हैं, उजागर करते। अब ये यही देख ले लेकिन स्टूडेंट, बुराइयां भी करें, करें। साथ एक्सपोज करें। अच्छा यही देख लें अब सुपरस्टार के हवाले से, नए ठीक है। प्रोजेक्ट के हवाले से। अभी शहर को मैंने उसमें सहाफ़ी का ही रोल दिया है। अच्छा, वाह, वेरी गुड, मुबारक हो। ये तो जी हाँ। चलो, ये तो मेरा ही रोल हाँ जी, अच्छा, माशाल्लाह। ये यहाँ इस आपके प्लेटफॉर्म पर बैठकर चलिए। मैं ये बात ओपन कर रहा हूँ बहुत अच्छी जब कि मुझे खुशी हुई इस फर्स्ट बात टाइम सहाफ़ी का रोल है और थ्रू आउट रोल है। में। अच्छा, जराइम की जुर्म कशी ठीक ठीक। कैसे बड़ा अच्छा इन्होंने रोल करनी है जुर्म पूरी कशी। फिल्म के दौरान, ठीक है। वो इन्होंने दिखाना है। और दबंग सहाफ़ी जिसे कह सकते हैं, जैसे कुछ हमारे अगर जहाँ पे कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है इन्होंने, जी, जी, जाके जी। पूरी जी जी मतलब मवाद इकट्ठा करना है और यानी कि expose पुलिस करना के साथ भी ये लड़ जाती हैं, भिड़ जाती हैं। है। ठीक है।
वहाँ पर भी अपने राइट के लिए, अपने हक के लिए, इन्वेस्टिगेशन के अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तो फिर आपको एक दिन का वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जिस तरह वो बनता है अनिल कपूर जी जी, वो भी साफी होता है ना। हाँ जी, वो भी साफी होता है। आप में वो सारी चीजें मौजूद हैं। चीफ मिनिस्टर बने या प्राइम मिनिस्टर, मसाइल तो हल होना। आपके सवाल का जवाब आया कि एंटरटेनमेंट में क्या है बुराई। अब देखें कि मैं पहले फिल्म लाइन की बंदी नहीं हूँ, मैं टेलीविजन तक तो काम किया, आपके साथ भी बहुत ज्यादा काम किया, लेकिन आप देखें कि मेरे वालिद एक राइटर हैं। चीज को बुरा या अच्छा, अगर एक सहाफी, दूसरी बात एक सहाफी के हवाले से आज मौका मिला तो मैं बात करूंगी, आज मैं बात करूंगी हम क्यों चाहते हैं कि सहाफी सिर्फ अखबार तक रहे, सहाफी फिल्म पे क्यों नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकता। जो पैगाम मुझे 10 दिन लगते हैं अखबार के थ्रू पहुंचाने में, फिल्म में मैं 1 मिनट में कौमियत का पैगाम दूंगी। फिल्म तो अभी भी कहते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम है, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव मीडियम। पैगाम मैं दरवाजे खटखटा के दे रही हूँ, अखबारों में सारी रात लिख के देनी, फिल्म के थ्रू वो ऑन करेंगे और मेरा पैगाम कौमियत का और स्टूडेंट्स का आधे मिनट में कौम में जाएगा। ये सहाफियों की बहुत बड़ी जीत है कि मैं एज अ सहाफी एक सिल्वर स्क्रीन पे आके सहाफत को आगे लेके चल रही हूँ। तो ये देखें कि अब एंटरटेनमेंट हम पॉजिटिव लेके चलें तो क्या है, पॉजिटिव हम जितना भी निकाल लें तो वो पॉजिटिव भी तो बहुत ज्यादा है, जैसे नेगेटिव बहुत ज्यादा होता है, पॉजिटिव भी तो हम कहाँ तक लेके जा सकते हैं। नहीं, मुझे याद पड़ता है एक फिल्म आई थी अ मिलियन पाउंड नोट, तो ग्रेगरी पेक की, इंतहाई खूबसूरत और कमाल के वो एक्टर है। वो एक इंतहाई गरीब आदमी होते हैं, एक गरीब अमेरिकन होते हैं, इंग्लैंड में आते हैं, तो वो भूख उनको लगी होती है, कहीं से फल उठा के खाने लगते हैं। तो 2 डायरेक्टर्स बैंक ऑफ इंग्लैंड के, उन्होंने शर्त लगाई होती है कि एक मिलियन पाउंड नोट एक दफ़ा शाया होता है, एक मरतबा इशू होता है, तो वो असल होता है। तो वो एक कहता है कि ये कैश हुए बगैर बंदा अमीर हो सकता है, दूसरा डायरेक्टर कहता है कि नहीं, इसको खर्चना पड़ेगा। वो उनको देते हैं तो कहते हैं जी आपने खोलना नहीं 2 बजे तक। वो फिर इतने अमीर हो जाते हैं कि जिसका हिसाब ही नहीं। लेकिन वो देखिए, मैं कहता हूँ एक टॉपिक को लेके वो इस तरह एक्सपेंड कर। अच्छा, आपके ख्याल में कॉमेडी मूवीज की जो है उसकी गुंजाइश अब है? बहुत ज्यादा। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है, थर्स्ट ज्यादा है सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं वेरी गुड। मैं चाह रहा था इस पर टॉपिक पे आना। सर, कॉमेडी हमारे लिए बेसिकली एंटरटेनमेंट कॉमेडी में ज्यादा है, मगर कॉमेडी सिचुएशनल होनी चाहिए, ठीक है, ना कि जुगतबाजी लच्चरपन, एक दूसरे के मुंह के ऊपर कहना तुम्हारा मुंह ऐसा है, मतलब वो नहीं, सिचुएशनल कॉमेडी तहजीब के दायरे से बाहर चला। हाँ, जैसे हमारे मुनव्वर ज़रीफ साहब थे, कैसी कॉमेडी, ज़रीफ साहब, नन्ना साहब, अली जाज साहब, ये हमारे वो लेजेंड है जिन्होंने सिचुएशनल कॉमेडी दी है, ऑडियंस को एंटरटेन किया है। हम क्यों नहीं कमाल का वो सारा उनकी कितनी फिल्में उठा ले आप। अच्छा, बात आ रही थी अभी आप ही ने एक बात की सहाफी के हवाले से, हमारे आसिफ अली पोता साहब एक बहुत बड़ा नाम है, लेजेंड है आपके सहाफत के हवाले से, कुलीग थे मेरे बड़े अच्छे, ठीक है। उन्होंने एज ए डायरेक्टर फिल्म की, ठीक है, फायर, मैं उनके साथ भी रहा और मुझे बड़े, तो आप ही का वो सवाल भी आता है कि सहाफी क्यों नहीं आ सकते, आपका माइंड अगर जरखेज है, ठीक है, मेरा माइंड अगर अच्छा है तो आए, नई चीज लेकर आए, आनी चाहिए, सही है। तो मैं तो तमाम दोस्तों को कहूँगा जो ये जरखेज जहन वाले जितने जहन हैं, और आप बिलीव करें मेरी कोशिश होती है कि मैं कास्ट में भी, मेरी प्ले बॉय में, ठीक है, आप उनके पोस्टर देखें, उनका टीजर देखें, ट्रेलर तो अभी मैंने रिलीज नहीं किया, आप कहेंगे यार पाकिस्तान की ये फिल्म नहीं। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की जो टिपिकल आर्टिस्ट है मैंने उसमें डाले ही नहीं। ये जो मारूफ नाम है ना, मैंने नहीं डाले। अच्छा, सब नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने उसकी वजह, क्योंकि हमारे जो, ये तो फिर आपको एज डायरेक्शन पे बड़ा चैलेंज बहुत ज्यादा करना पड़ा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी मेहनत, ये नहीं, टैलेंट बहुत है, लेकिन डायरेक्टर को फिर काम, एक्सपीरियंस बंदा थोड़ा एक ही आंख से समझ आता है बात। पुराने आर्टिस्टों के काम से इनकार ही नहीं है, लेकिन हमारे पुराने आर्टिस्ट, क्योंकि पिछले 50 साल से हमारे पास सिर्फ चल रहा है वैशी जट, सॉरी टू से, मेरे उस्ताद की फिल्म थी वो, आगा हसन अस्करी साहब की, वहीं से ये सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन मौला जट से फिर बढ़ता ही गया और रुकने का नाम ही ना लिया। हत्ता कि राही साहब भी इस चीज से बागी थे, वो कहते थे यार मुझे कोई काम करा लो, वो इसको काम ही नहीं समझते थे। वो कहते थे मुझे कोई काम कीजिए। मैंने अपने सामने बैठकर बातें सुनी। 95 में मैंने आकर एज ए प्रोड्यूसर फिल्म शुरू की थी, रखवाले, ठीक है, शहजाद हैदर को डायरेक्टर लिया था और राही साहब ही उसमें हीरो थे। अच्छा,
95 में मेरे ठीक, पास ठीक। आप जी। खैर हम कम टू द पॉइंट। हम सुल्तान राय साहब आप समझते थे कि ये काम बहुत हो गया, हाँ वो कहते तो थे यार को और काम कर। यार मैंने कोई काम अच्छा, उनके मैंने टीवी के भी ड्रामे देखे होंगे। हाँ। आपने देखे होंगे? मैंने ये देखी है। शुरू अच्छा में। स्टेज भी उन्होंने किया है। हाँ, स्टेज भी उन्होंने स्टेज किया भी हुआ। बेबाक किया टीवी के भी उनके अच्छे थे उनके वैसे। अच्छे था। उन्होंने एज ए कैरेक्टर डिफरेंट कैरेक्टर। हाँ जी, उन्होंने साथी अपनी फिल्म बनाई, तकदीर कहाँ ले आई, उर्दू फिल्म बनाई, डिफरेंट कैरेक्टर किया, फिल्म नहीं चल सकी, वो एक अलहदा टॉपिक। कहने का ये मतलब ये है कि नया काम, नई चीज़ आनी चाहिए, टैलेंटेड लोग आगे बढ़ने चाहिए। और सुपरस्टार में भी मेरी यही कोशिश है, प्ले बॉय में भी मेरी तकरीबन कास्ट न्यू है। वो पुराने एक्टर बुरे नहीं हैं, लेकिन उनके ऊपर एक छाप है, हाँ, एक तस्वीर। मेरे पास वो लोगों ने कैटेगराइज कर लिया जी, ये कैटेगरी ये करेंगे हाँ। कि वो आए एक्शन में खड़े हुए हैं, उन्होंने हाथ उठाए हुए हैं, खूनो खून हुए, गन उठाई, जागो जदल से भरपूर ये चीज पहले जमाने में फिल्में ऐसे। इश्क और मोहब्बत की लाजवाल दास्तान अब जंग जुदल। बोर्ड्स में लगा होता था। हाँ जी। सैमसन एंड डिलाइला फलानी मूवी। अल्लाह अकबर सर, क्या आप याद दिला रहे हैं कसम से। मैंने बहुत मूवीज देखी अंग्रेजी और ये सारी। हाँ, वो उन्हीं फिल्मों ने मुझे आप भी देखिए इंस्पायर किया। एनिमेशन में कमाल हुआ था जब स्लीपिंग ब्यूटी आई थी। इसी तरह हमारे यहाँ एनिमेशन बहुत नहीं आई। नहीं आई, नहीं एनिमेशन थोड़ा सा अब चल रहा है। अच्छा। हमारी एनिमेशन में हमारे एक डायरेक्टर थे कराची के, बाबरा शरीफ की फिल्म थी शानी, अच्छा, सरकटा इंसान। हाँ। ये 2 फिल्में उन्होंने बनाई हैं। उनमें एनिमेशन थी। हाँ सर, मेरा ये ख्याल है कह लें कि करीना कपूर की एक फिल्म में, ऋतिक रोशन की एक फिल्म में कार्टून के साथ जो डांस उसने किया है सॉन्ग में, वो उससे पहले हमारी उस फिल्म में आ चुका है। अच्छा, बड़ी बात है। सर कटा इंसान में आ चुका। उसके डायरेक्टर, सॉरी टू से, नाम इस टाइम कराची के हैं, जहन में नहीं आ रहा, सैयद हैं। अभी मैं आ जाता है जहन में। तो उन्होंने वो उस वक्त करके दिखाया। अच्छा, बड़ी बात। जब ये कह लें कि आज से 50 साल पहले की मैं ये बात कर रहा हूँ, हाँ, गुलाम मोइनुद्दीन और बाबरा शरीफ के, गुलाम मोइनुद्दीन ने अपना सर उठाया हुआ है, हाथ में पकड़ा और एक हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ी हुई है और घूम रहा है। ये एनिमेशन नहीं है तो ये क्या है? एनिमेशन ही है ना। ठीक है। किया है काम, आज भी कर सकते हैं, टैलेंटेड लोग भी बहुत ज्यादा है। जैसे हॉलीवुड की आई थी स्लीपिंग ब्यूटी। स्लीपिंग ब्यूटी आई कमाल की थी, थी। उन्होंने तो हर मौजू पे वो खेला तो है। हर एनिमेशन का वो कमाल ही था। फिर वही बात आएगी अल्फ्रेड हिचकॉक साहब की। हाँ। अब दी बर्ड ही देख लें, 17 ऑस्कर अवार्ड लिए उस फिल्म ने। उफ, बर्ड मूवी की अभी तक मेरे जेहन में छाप। ना उसमें कोई हीरो है, देखे भी 30-35 साल हो गए। ना उसमें कोई हीरो है, ना हीरोइन है, ना कमाल विलन है है। बस। परिंदे हीरो, परिंदे हीरोइन, हीरो। परिंदे विलन। क्या मौजू उस बंदे ने उस दौर में हम तो चुना। चाहते हैं, मैं एज ए सिने गोयर समझता हूँ कि ऐसे मौजूदात पे बने फिल्म। जी, जी, अल्लाह बिल्कुल। करे कि आप इस मिशन पे आए। इंशाअल्लाह, और मुझे इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि प्ले बॉय में कॉमेडी की जहाँ से आपने बात शुरू की, हाँ। शर्त फिल्म एक कहानी मैं लिख रहा हूँ, अच्छा। बल्कि लिखवा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इस वक्त 4 प्रोजेक्ट और आए हैं। अभी कॉमेडी पिछले, भी मुआशरे को तब्दील कर जी, लेती है। कलाम गया हुआ था पिछले दिनों, मैं लोकेशन अच्छा। मार्क करने। इधर स्वाद की तरफ। जी जी, करके आऊँ, 12-14 दिन रह के आऊँ, तो वहीं के प्रोड्यूसर हैं। तो 4 नए प्रोजेक्ट उनसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह लेकर आया हूँ। उनमें एक कॉमेडी है, उसका नाम है शर्त। शर्त। और मेरा एक राइटर है वसीम साहब, अच्छा, नए, वो मैं राइटर उनको ले रहा हूँ। उसकी है। रीज़न ये है, 4 प्रोजेक्ट मैं अकेला नहीं लिख सकता। ठीक है। उन 4 में एक है फर्स्ट लव, वो मैं लिख रहा हूँ एज ए ठीक राइटर। है। बाकी 3 प्रोजेक्ट मैंने मुख्तलिफ राइटरों को दे दिया। ठीक है। वो शर्त में आपको इंशाल्लाह ऐसी कॉमेडी मिलेगी, और उसमें लोकेशन सारी कलाम की है। टोटल, यानी कि कह लें कि 2% काम लाहौर में होगा ठीक है। और बाकी कह सारी लें फिल्म बंदी 98% वहीं पे है। ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद अच्छा, है। सिनेमा जबान पे है सिनेमा। सर इस बात पे थोड़ा सा मेरा हाँ, इख्तलाफ है क्योंकि राय। नहीं, लोग कहते हैं, मैंने जी, कहा चले जी। क्योंकि हमारे पास अब मेरे रह गए 2 मिनट 1 मिनट आपके, तो इसमें जरा कर दें। मैं शॉर्टकट में बता दूं, सिनेमा आज, बातें तो बहुत है करने वाली, लेकिन सिनेमा आज भी मौजूद है। ठीक है। सिल्वर स्क्रीन के हवाले से एक होता है सिंगल स्क्रीन, एक होता है मल्टीप्लेक्स। ठीक है, मल्टीप्लेक्स आज भी कई प्लाजों में, इस वक्त आपके लाहौर में 80 से ज्यादा सिनेमा है, मौजूद है। मौजूद है। ठीक है, ठीक है, उस वक्त भी इतने ही थे मेरे ख्याल में, तकरीबन इतने ही थे। इतने ही थे। वो दिन 4 बांदी होंगे हाँ, ठीक है, ठीक है। लेकिन सिंगल स्क्रीन असल में खत्म हो गया है। ठीक। हमारी जो नॉर्मल ऑडियंस है ना, 250, 300, 500 वाली, वो खत्म हो गया। अब 1500, 2000 में हर बंदा चल रहा है। इंटरटेनमेंट नहीं कर सकता। ठीक ठीक इस वजह से हमें लगता है, ठीक ठीक। बाकी सिनेमा यानी ये एक अमूमी तासुर गलत है। ये अमूमी तौर पर गलत, इसलिए ये हौसला छोड़ने की जरूरत नहीं। जरूरत नहीं है। अच्छा, अब आप आए जी मैदान में, सुपरस्टार। जी हाँ, बिल्कुल अमूमी तासुर लोग खुद ही फैला लेते हैं। मैं कहती हूँ हाँ। कि जब हम उस फील्ड में जाते हैं और वर्क करते हैं तो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा है। और
हमने ये अज़म किया है कि स्टूडेंट्स को हमने ये राइट टाइम है जबकि हमने कैप्चर करना है। ठीक है। और लेकिन ये है कि हम यकदम उनको नहीं सुधार सकेंगे, हमें उनके जहन के एतबार से, जैसे हमें कुछ बचगाना आइडिया भी करने पड़ेंगे, कॉमेडी भी। उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। अब अलमिया ये कि बहुत ज्यादा संजीदा जो ये हंसी मजाक है वो भी हमारे बच्चे हमारे उसको भी नहीं। 10 को सेकंड है, जरा क्लोज कर जी हाँ, तो जो बहुत संजीदा हंसी मजाक है या बहुत कंसेप्चुअल, उसको भी हमारा बच्चा आज का समझने की पावर नहीं रखता। तो हमें लाइट चीजें करनी है और लाइट फिल्में पहले बनानी पड़ेंगी ताकि हम बच्चों को लाइट साइड पे एक उनका जहन कैप्चर करें। शुक्रिया सहर नदीम आपका, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। रुमान साहब आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। आज हमने ये सारी जो बातचीत की है ये एक थोड़ा सा गैर रवायती मौजू है, लेकिन रवायती भी है और बड़ा अहम मौजू है, क्योंकि दुनिया भर में जितना भी मीडिया पे या डिक्लाइन आया उसके बावजूद फिल्म अब भी एक स्ट्रॉन्गेस्ट मोस्ट इफेक्टिव मीडिया है ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसके साथ ही मियां सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।